हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। कैनवा मास्टरी कोर्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजाइनिंग एलिमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कितनी बड़ी टेम्पलेट लाइब्रेरी कैनवा प्रोवाइड करता है आपको फ्री और पेड दोनों ही वर्जन में, और आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेम्पलेट आपको मिल रहा है या जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है, या ये वाला लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब मुझे इसको अगर यूज़ करना है, फ्री है, यहाँ पे कोई भी प्रो आइकन नहीं है। अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ कुछ इस तरह से और ये यहाँ पर सेलेक्ट होकर मेरी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में आ जाएगा, या फिर अगर मुझे इस तरह से नहीं करना तो मैं सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके और इस तरह से यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, तो भी मेरा काम हो जाएगा। दोनों ही तरीके हैं, जो तरीका आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब जैसे यहाँ देखेंगे टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है। यहाँ पर ये एक बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है और डिजाइनिंग एलिमेंट ऐड करने हैं, तो एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं इस ऑप्शन के अंदर जो है एलिमेंट्स। डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है या ओवरऑल जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो ब्यूटीफाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ पर आपको देखूँ तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और कैटेगरी वाइज आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइंस एंड शेप्स हैं। लाइंस का मतलब इस तरह की लाइंस हैं, एरोज भी होंगे इसके अंदर। यहाँ पर शेप है कुछ इस तरह की। यहाँ पर अगर आप सी ऑल करेंगे तो सिर्फ आपको लाइन और शेप दिखाई देगी। इसी तरह की और भी कैटेगरीज है, जैसे ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फोटोज, वीडियोज, ऑडियो, चार्ट, टेबल, फ्रेम, ग्रिड और कलेक्शंस। ये सारी कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। सारी कैटेगरीज आपको दिखेंगी। अब किसी एक कैटेगरी के अंदर आपको जाना है, मान लेते हैं हम किसी ग्राफिक्स के अंदर जाते हैं कि हमें ग्राफिक्स में देखना है, तो ग्राफिक के सामने जो सी ऑल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको सिर्फ ग्राफिक्स दिखाई देंगे। अब आपको कुछ और एलिमेंट, लाइन, शेप कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ग्राफिक्स दिखेंगे। और अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो लिखा भी हुआ है सिर्फ ग्राफिक्स, एंड सर्च बार में भी क्या लिखा हुआ है? सर्च ग्राफिक्स। पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा था सर्च एनीथिंग फ्रॉम कैनवा, बट जैसे ही आपने ग्राफिक्स वाली कैटेगरी के अंदर एंटर किया, आप सिर्फ लिखा हुआ है सर्च ग्राफिक्स। सेम सर्च फोटोज, सेम सर्च एलिमेंट, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर मैजिक रिकमेंडेशन मीन्स जो आपने टेम्पलेट लिया है उसके हिसाब से ही आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है। कुछ यहाँ पर फीचर्ड है कि भाई अभी लेटेस्ट आपके एरिया में या आपकी कंट्री में कौन से चल रहे हैं। ग्रेडियंट टाइप है, स्टिकर्स हैं, डिज़ाइन फॉर अ कॉज, मतलब किसी स्पेशल सोशल कॉज से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब मुझे ऐड करना है कोई ग्राफिक। तो ग्राफिक ऐड करने के लिए करना क्या है, ये मैंने टेम्पलेट लिया हुआ है, इसके अंदर मैजिक रिकमेंडेशंस मुझे दिख रहे हैं, फीचर, ग्रेडियंट, ये सब दिख रहे हैं। तो मैजिक रिकमेंडेशंस पर एक बार सी ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो मैंने टेम्पलेट लिया है उसी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैजिक रिकमेंडेशंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर तो लिखा है, बट कौन से ईयर का है या कौन सा ईयर आप विश कर रहे हैं अपकमिंग ईयर, वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर 2023, 23 इस तरह के आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। कुछ ऑब्वियसली पेड है, कुछ फ्री है। हम यूज़ करके देखते हैं एक बार पेड वाले। यहाँ पर प्रीमियम और फ्री में डिफरेंस क्या है, क्या आप प्रीमियम को सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो में ही यूज़ कर सकते हो या कोई और तरीका है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो ये लगा लेते हैं हम लोग। इसको हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके और राइट साइड में ऊपर यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे 2023 जो है वो भी लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ये वाला ठीक रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वाटर मार्क के साथ है। ये जो है वाटर मार्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव वाटर मार्क, क्योंकि ये कैनवा पेड जो प्रो है वर्जन उसका पार्ट है। और अगर आप एक फ्री अकाउंट है आपके पास और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसको रिसाइज किया और यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से लगा देते हैं। अभी के लिए ठीक लग रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये समझना है कि ये कैनवा प्रो यानी पेड वर्जन है, पेड वर्जन का पार्ट है, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा रेडी हो गया और आपको इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे? शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रीमियम इमेज हमने 2023 यूज़ की हुई है। तो अब दो ऑप्शन है, या तो हम कैनवा प्रो पर जाएँ कि पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये फ्री हो जाएंगी, मतलब फ्री मतलब इंक्लूड हो जाएंगी, या फिर अगर सिर्फ हमें यही चाहिए, एक ही बार इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो परचेज प्रो कंटेंट लाइसेंस 75 रुपीज़, ऑलमोस्ट $1 के आसपास होता है ये।
ओनली नीड इट फॉर वन डिज़ाइन, पे फॉर इट वंस। यानी इस पर्टिकुलर 2023 जो एलिमेंट लिया है उसके लिए मैं 75 रुपीज़ देकर और ये जो डिज़ाइन है ये डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कैनवा प्रो ले लें जिसमें आपको मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स फ्री मिल जाएंगे, या फिर आपको अगर स्पेसिफिकली एक ही एलिमेंट चाहिए और बहुत ही अर्जेंट काम है और उसके अलावा आपको और कोई पेड एलिमेंट नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ उस एक एलिमेंट का पे करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक की जगह दो एलिमेंट होते, फॉर एग्जाम्पल ये भी हम पेड ले लें, इसको क्लिक करें और इसको हटा के ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम लगा दें, ये भी एक पेड एलिमेंट है, तो क्या होगा, क्या ये हमसे दो एलिमेंट का चार्ज करेगा या एक का ही चार्ज करेगा? लेट्स सी। शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर दो एलिमेंट है तो 75 ऑलमोस्ट फिक्स चार्ज है एलिमेंट्स का, 75 $1 $2 इसके आसपास रहता है। तो दो एलिमेंट्स लिए तो 150 रुपीज़ ऑलमोस्ट $2 यहाँ पर हो गए हैं और वो आप पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में। और सिर्फ ग्राफिक्स ही नहीं, यहाँ पर आप ग्राफिक्स के अलावा शेप्स, जैसे अगर मैं सी ऑल पे क्लिक करूँ तो मुझे शेप्स या लाइंस वही दिखाई देंगी। इसी तरह से मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जैसे ग्राफिक्स है, स्टिकर्स है, फोटोज़ हैं, फोटोज़ पे अगर मैं सी ऑल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि सर्च कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं सर्च लिखा हुआ है। तो मान लो मेरे को लगना है न्यू ईयर से रिलेटेड कोई फोटो चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा न्यू ईयर और ये देखो ये फोटोज़ आ गई। कुछ फोटोज़ में यहाँ पे अगेन वो पेड वर्जन है, कुछ फ्री हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपको मान लीजिए एलिमेंट्स में जाके और फिर यहाँ सर्च नहीं करना, मान लीजिए आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना पूरा प्रोजेक्ट एक बार सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड पर फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है, प्रेस करते ही यहाँ पर आपको मैजिक रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। तो जो काम आप यहाँ से कर रहे थे वही काम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे न्यू ईयर सर्च करना है, तो मैंने न्यू ईयर सर्च किया, अब न्यू ईयर में देखो डायरेक्टली यहाँ पर आ गए, ये ग्राफिक्स यहाँ पर आ गए। न्यू ईयर में ग्राफिक्स चाहिए था, न्यू ईयर का मुझे शेप चाहिए था, न्यू ईयर में फोटोज़, वीडियोज़, इमोजी, जैसे इमोजी है न्यू ईयर का तो देखो न्यू ईयर की इमोजी आ गई है। या फिर न्यू ईयर से रिलेटेड मुझे कोई फ़ोटो चाहिए तो न्यू ईयर टाइप किया और फोटोज़ पे क्लिक कर दिया। यानी जो ऑप्शंस लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वही चीज़ डायरेक्टली आप क्विकली, इसको बोलते हैं मैजिक रिकमेंडेशंस, यहाँ पर मैजिक सर्च बोलेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं।